धर्मराज की सजा के हकदार कितने होते हैं? 8 के बाद, मतलब जितनी भी करोड़ आत्माएं हैं उसको -8। तो अगर ऐसी सजा जो इनएविटेबल है ना, ऐसे बोलेंगे क्योंकि 8 को ही नहीं मिलेगी, तो केवल देह को याद नहीं करो। तो अगर याद ही करना है किसी को, आत्मा की फीलिंग में याद करो। जो वो आत्मा शरीर में है तो तब भी आत्मा के रूप में, नहीं है तब भी आत्मा के रूप में, तो इजीली कितने सारे विकर्मों से बच जाएंगे। और आत्मा की फीलिंग लेते ही क्यों बाबा कहते हैं कभी भी रहम आएगा या सच्चा स्नेह होगा, आकर्षण, मोह, रिग्रेट ये नहीं होगा जब आत्मा की फीलिंग होती। देह की फीलिंग होती है, रोल की फीलिंग होती है, तो ये सब आ जाता है। केवल केवल स्मृति होते ही ये सब बातें आ जाती है देह के। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा, क्योंकि अगर वो गलती कर रहा है तो रहम होगा, और बहुत विशेष है तो प्रेरणा है उसके लिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा को याद करो। संकल्पों से भी याद करते विक्रम भी हो सकता है, देह को याद करते। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4:2। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी, इसी दान से ही सदगति हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? हाँ, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। रास्ता और रास्ता में जाने के रिक्विजिट्स ये भी पता है, खाली रास्ता भी नहीं पता। पहले तो घर क्या ये नहीं पता, फिर रास्ता नहीं पता, फिर उसके रिक्विजिट्स नहीं पता। तीनों बातें बाबा समझाते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया है। ये गीत आता है, बहुत अच्छा गीत है, इसकी वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। अब नवयुग, जाग सजनिया जाग, ये बीत बजा रहे गई, गीत। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना, नया जमाना, नई कहानी, नई डगरिया, सजनिया जाग, सजनिया जाग, नई चदरिया, नई खबरिया, नई बजे नगरिया, सजनिया जाग, सजनिया जाग, नई आशा, नए खिलौने, एक नया संसार जगाया, जाग सजनिया जाग, सजनिया। क्या हुआ, गीत ही बज रहा है। चलो जी। हम्म। हम्म। शांति। भगवान नुवाच लास्ट में बजा देना। यह बाप ने जो समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। मतलब जिनका आकारी व साकारी रूप है वो भगवान नहीं है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान?
रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा आत्मा का। परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, यह ज्ञान कोई इनमें नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आप जानते तो है ना, कुछ अपने हिसाब से बताते भी है, लेकिन यह ज्ञान नहीं है। तो बाप आकर जगाते, हे सजनिया, हे भक्तिया जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां है, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। तो यह ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों में है। इसलिए वो हमारा वो जो पिक्चर है ना एलिफेंट का, सबको पता होगा ना, परमात्मा के चैप्टर में हम एलिफेंट के बारे में जरूर बताते हैं। एलिफेंट का चित्र पता है सबको कि नहीं पता? नहीं पता। मतलब ये कोर्स में आता है, एलिफेंट का पिक्चर, 7 अंधे और एलिफेंट। सुना है सभी ने? किसने नहीं सुना है? ताज्जुब की बात होगी। अच्छा, वही होता है फेमस की पिक्चर, शायद मुझे लगता है ये लौकिक में भी बताते हैं। 7 अंधे है वो, 5 या जो भी, तो वो पकड़ते हैं उसके बुला। माशूक को याद करती है। सभी सीताएं हैं। राम एक परम पिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण राज्य है ना, इसलिए बोलना पड़ता है राम। भगवान भी कहते हैं। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। इसलिए बाप कहते, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आँख खोलो। ये सबसे पहले कुंभकर्ण का पिक्चर बनाया था उल्लासनगर वालों ने, जो बॉम्बे में है ना उल्लासनगर। तो वो बहुत अच्छा पिक्चर बनाया कि वो उसको गीत बजाते हैं, वो ब्रह्मा कुमारियाँ आ रही है, वो और जोर से खराटे लेता है, मतलब साउंड। तो और जो और गीत बजाते और जोर से उसका साउंड करते हैं। तो यहाँ के मेले में भी लगा था। पीस पार्क में है। नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा है। कहाँ था? अच्छा, फिर अभी लगा लिया होगा। हम्म। ये तो वो हो गया, पर आप लोग अपने अंदर से हाँ, तो बाबा कहते हैं ये पुराना, अब आँख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सत्युग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती वह अलग है। अब बाप कहते जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, भले दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। क्योंकि शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ ना, तो कंप्लीट आत्मा तो पवित्र वैसे नहीं है। यहाँ इसलिए कहते हैं शिव बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों का विनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। दान से विकारों का ग्रहण की छूटने का कनेक्शन है, कि खुद के पुरुषार्थ से विकार छूटते हैं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। मतलब जितना देते हैं खाता हमारा बढ़ता है ना,
तो देने वाले का तो बहुत बड़ा फायदा खुद को बहुत होता है। कोई भी चीज एक तो खुद में होगी तब देंगे, देंगे तो और बढ़ेगा, फिर देंगे तो दुआएं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते ज्ञान धन दो। तो कहते भी है तुम औरों को दान देते रहो, 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। यह खुद भी कहते हैं पतित पावन, हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं खुद भी कहते हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित अब तो सबको क्लियर है, पतित डैश को कहा जाता है। बोलो काम बोलो। विकार, हाँ, काम विकार, विकारी, विकारी पतित, काम विकार को ही बाबा स्पेसिफिकली पतित बोलते हैं। पतित विकारी को कहा जाता है। ये सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, तुम विकार में जा नहीं सकते। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है, देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। अच्छा, वैश्य शूद्र वर्ण में बोलो राज भाई, तुरंत बोलो। वैश्य शूद्र वर्ण में, देवता वर्ण में, देवता वर्ण में क्या हुआ? अनुपमा भाई सोच सोच के। और वैश्य 8, शूद्र 12, वर्ण में 31, 42। राज भाई 63। हाँ फास्ट बोलो। 20 की 21 देवता वर्ण में? 21 20 जन्म, ठीक है। एक जन्म संगम युग का। ब्राह्मण वर्ण का यह एक जन्म अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। ये एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो, पतित है तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई लिबरेट ही नहीं कर सकता। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। क्यों? दुख की क्रिएशन का रीजन नहीं पता ना। कहीं भी छुड़ाए तब जब उसका पता चले कि है कहाँ, सोर्स कहाँ है। ऊपर से छुड़ा भी दे, सिम्टम्स को एड्रेस करे, लेकिन सोर्स को नहीं पता, फिर वो आ जाता है। बीमारियों में तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए बाबा दुख का सोर्स बताते हैं, और दुख का सोर्स है और क्लियर। दुख का सोर्स है स्वयं के संकल्प। जैसे संकल्प वैसा दुख, सिंपल फॉर्मूला। देहबान ये तो चलो फिर भी ज्ञान की बातें हैं, विकार ये सब। मेरा अभी संकल्प आया मैं देह हूं, ये मोह का संकल्प आया, दुख शुरू। सिंपल। तो बाबा ने ये हमें क्लियर किया ना, दुख का सिवाय बाबा के दुख से कोई लिबरेट नहीं कर सकता। शुभ भावना है नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, शुभ भावना है नहीं, फिर दुख तो चालू रहेगा। क्लियर है? मनोज भाई अब दिखाई नहीं दे रही, उस तरफ बैठो यार। तो बाबा कहते हैं हाँ, सभी सिवाय बाप के दुख से कोई लिबरेट ही नहीं कर सकता। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते उनकी सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में।
सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान उवाच, यह कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा बताया ना, क्यों? स्टार्टिंग का जो रीजन है वो बताओ। आका स्टार्टिंग का, आकारी या साकारी कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता है। भगवान का पहला रिक्विजिट जन्म मरण से मुक्त, एकदम न्यारा है। ये ड्रामानुसार नोंद है, एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, ये जन्म रिपीट होगा, यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल ही नहीं सकता। क्यों यही फीचर्स लेंगे? उसके लिए भी हमारा क्लियर एक्सप्लेनेशन है ना। यही फीचर्स क्यों लेंगे, यही सेम सब कुछ क्यों लेंगे? क्योंकि आत्मा की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, तभी तो हमारी यादाश्त कहते हैं। तो इसलिए अगर ब्रेन डेड भी हो जाता है, मेमोरी नहीं जाती है। ब्रेन कमजोर भी हो जाता है, मेमोरी सिर्फ फिर भी होती है। इसलिए बुजुर्गों में वो पुरानी मेमोरीज बहुत जल्दी याद रहती है। इसलिए दादियों से हम कहानी सुना बोलते थे ना, करंट वाली भूल जाते थे, पुरानी। मतलब ब्रेन से और मेमोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब आत्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, ब्रेन से तो कनेक्शन है नहीं मेमोरी की, तो आत्मा के साथ मेमोरीज जाएगी, और जब मेमोरीज जाएगी तो उसका यूज भी होगा, इसलिए वो रिपीट होता है वही चीज। हम कहते पता नहीं क्या हो गया मुझे उस समय, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इसलिए उस समय तुमको समझ होते भी वो समझ काम में नहीं ली गई। तुमने खुद ने ही नहीं लिया उसको, क्योंकि मेमोरी ऐसी थी। तो कितना कनेक्शन है ना, लॉजिकल। आत्मा में मेमोरीज है, ये तो कोई भी मानता है ना। तो इसका मतलब आत्मा के एक रोल रिपीट होगा, एग्री करना पड़ेगा। हाँ कई बार, हाँ कई कई बार कईयों को फीलिंग भी आती है। कई जगह किसी व्यक्ति से मिलता है तो बहुत अपनापन इमीडिएटली हो जाता है। ये सब क्या है? हम्म। कोई जगह जाते, कोई व्यक्ति पे जाते हैं, तो ये सब प्रूव करता है कि आत्मा की मेमोरीज चाहती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। फीचर्स का कनेक्शन है संकल्पों से। जैसे संकल्प है ना, वैसे फीचर्स हो जाते हैं आत्मा के। देवताई फीचर्स भी क्या होंगे? कईयों के मेल फीमेल शरीर है, लेकिन मेल की तरह संकल्प है, टॉम बॉय बोलते हैं ना उसको, तो उसके फीचर्स भी वैसे हो जाते हैं। होता है ना ऐसे। इसी तरह वैसा वर्षा। तो वही फीचर्स हम क्यों ले सकेंगे? देवताई संकल्प चलेंगे तो देवताई फीचर्स ऐड होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वही फिर वहां मिलेगा। वो आत्मा तो अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो हम सब बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, ये वाले जो पिक्चर्स में बताए बनेंगे फिर भी वही। ये बातें नया कोई समझ न सके। एक्चुअली बाबा हमें कई बार साकार में कहते थे कि कोई अगर आर्टिस्ट ध्यान में जाए ना, तो फिर भी वो वैसा फीचर थोड़ा थोड़ा बना सके। पर वैसा तो क्योंकि ध्यान में जाने के लिए बाबा की चॉइस है, रिक्विजिट्स भी है, तब वो बनाए। मतलब इसलिए तो जो भी लक्ष्मी नारायण के पिक्चर बने ना, आप सबको पता होगा, लक्ष्मी नारायण के दादी मम्मा ने बनाया ये लक्ष्मी नारायण का पिक्चर। और नहीं नहीं, जो गाइड पूरा डायरेक्शन डायरेक्टर मम्मा थी,
और कौन सी दादी गई थी वतन में? शील शील दादी, ये वतन में जाती थी और वो जो जो बोलती थी कि ऐसे देखा बाजूबंद कहाँ है, कितने मेजरमेंट में बाजूबंद पहना है, तो जैसे वो बताती थी वैसे मम्मा सुनती थी। काकू भाई, नलिनी बहन के फादर एक आर्टिस्ट को लेके आए और फिर वो वैसे वैसे बताते। तो ये डायरेक्ट मतलब ये तो थ्री हैंड से गुजर के फिर ये चित्र बना जो आज लक्ष्मी नारायण का चित्र है। इसलिए हम उसके चेहरे को चेंज नहीं करते। काकू भाई नलिनी बहन के फादर, नलिनी बहन बॉम्बे के नलिनी बहन। हाँ, घाटकोपर, बॉम्बे घाटकोपर अभी भी है नलिनी बहन। तीन बंदर वाला जो है। हाँ 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 हाँ, बार बार पूरा एक एज इट इज। मम्मा जब रही बॉम्बे में तो ये पिक्चर्स के लिए रही थी। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा। अच्छा, नया तो कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही या लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है। पवित्र है नहीं, ये शरीर सब पवित्र है, पतित है। सत्युग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है वहां, यहाँ विलायत में। मतलब देखो, जितना संकल्प मोस्ट ब्यूटीफुल, उतना शरीर मोस्ट ब्यूटीफुल। सिंपल कनेक्शन है ना, क्यों इतना सब कुछ करना पड़े। हाँ, तो संकल्प सोर्स बताया ना, संस्कार का भी सोर्स क्या है? संकल्प है। हाँ, सोर्स तो संकल्प ही है ना, बाद में संस्कार बने इवेंचुअली। नहीं, पहले संकल्प। फर्स्ट संकल्प है। बाबा ने आपको संस्कार चेंज किया या संकल्प चेंज किया? वो तो संगम युग के संस्कार लेके गए ना। तो फिर संस्कार बने संगम युग में ना। तो संगम युग में कैसे बने? तो आत्मा में संस्कार आए कहाँ से? संकल्पों से आए, ज्ञान से सुना, संकल्प आए, तभी तो फिर बने। तो बाबा कितना एक्यूरेट है, ब्यूटी संकल्पों से है। इसलिए हमारा ये जो मिस वर्ल्ड के कंटेस्ट होते थे ना, कंटेस्टेंट्स तो एक जगह बुलाया था तो उसका टॉपिक रखा, हाउ टू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। ये टॉपिक रखा। यूथ थे, नहीं वो नहीं था, यूथ थे बहुत। तो उनके लिए ये टॉपिक रखा, बहुत आए अच्छे थे। तो बाबा कहते हैं सत्युग में शरीर भी पवित्र होते हैं। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य है, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, दैवी गुण तो है नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ा वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाए खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे, तो अभी तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते थे। काशी कलवट तो पता है ना, वहां गिरते थे कुएं में, चारों तरफ तलवार लगी हुई थी। काशी कलवट खाते थे उसको, मतलब सॉर्ट ऑफ जीव घात होता था। फिर भी भावना रहती कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू फिर चालू होता है। एक्चुअली काशी में कलवट खाना,
तो कहेंगे मुक्ति। काशी मुक्ति का धाम है ना, और काशी का कनेक्शन है शिव से। काशी विश्वनाथ तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा के वहां उस कुएं में जाने से मुक्ति मिलेगी। तो कितना एक्यूरेट है। शिव बाबा के ज्ञान के बिकर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस कारण उन्होंने फिर क्या स्टूल में कर दिया कि काशी में कलवट खाओ, और पूरे इंडिया में कहीं भी वो वैसा वाला कुआं नहीं है, खाली काशी में। काशी में जिसने शरीर छोड़ा गया वो, मतलब उसका तो गारंटेड है। हम्म। हम्म? नहीं नहीं, अभी नहीं, अब तो बंद कर दिया इसको। हाँ, वो लास्ट में तो ब्रह्मा बाबा के फादर को भी उसने बोला ना कि हमको काशी में छोड़ दो, छोड़ के आए थे। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगड़ जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सके, क्योंकि संगम युग में ज्ञान के, बाबा के ज्ञान के बिगड़ किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति, मतलब जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उन्होंने फिर उसका यादगार शिव बाबा काशी के लिए कह दिया। एक्यूरेट है। हाँ, वो तो 100% है। जीव घात से तो अकाउंट, पाप कैसे खत्म होंगे, वो नहीं है। नहीं नहीं, देखो बाबा कहते इस, वह है जीव घात, फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुक तो फिर चालू होता है। मतलब वो उनकी मेंटालिटी है कि भाई हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, 100% नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि पापों का हिसाब किताब जीव घात से हो जाए, वो तो नहीं है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। बाप बिगड़ जीवन मुक्ति तो कोई दे ही नहीं सकते। आत्मा ही रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। सत्युग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात ही नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा ले ले रही, पूरी आयु भोग के सब कुछ जिम्मेवारी करके सबकी दुआएं लेके फिर आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसको बाबा कहते हैं मरना नहीं कहा जाता। जैसे उसको मतलब इजीली शरीर छोड़ती है ना, क्योंकि ये सब बातें हो जाए तो फिर तो शरीर छोड़ने के लिए इजी हो जाता है। दुख की बात ही नहीं है, समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया। ये लाख भी कैसे हुआ? 84 शरीर और लख, लख मतलब देखना। तू देख अपने 84 को देख। उन्होंने फिर 2500 साल में लख का लाख हुआ, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तो 5 मिनट में क्या हो गया था। सामने सामने। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि लख 84, अपने 84 जन्मों को देख, तो लाख 84 कह दिया। बाप के लिए तो फिर कहते अनगिनत ठिक्कर भीतर में सब में है, उसको कहा जाता है। ऐसे जब कहते बाप के लिए धर्म की ग्लानि, मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते, स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते अब नवयुग आता है, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। ये वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को ये ज्ञान ही नहीं होगा, आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं होगा। ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी है। भोगने की
तरीका जब आत्मा में शुरू हो गया, दुख भोगना, इसको तो हम सफरिंग कहते हैं, सुख को भोगना कहेंगे? क्यों? सुख को भोगना क्यों कहते हैं? ये कहते हैं ना, बड़ी भोगना है, कर्म भोग है, वो तो ठीक है। सुख को भोग कहते हैं। भोग मतलब स्पेंडिंग। भोग रहे हैं उसको, मतलब यूज कर रहे हैं। तो सुख को भोगा, ये भी खर्च किया। जितना संकल्प उस सुख के साथ विकार के ऐड हुए, ये ये ड्रेस है, बहुत अच्छा ड्रेस है, मैं बहुत कितना अच्छा लग रही हूँ, लोग मेरे पास देखो ये ड्रेस है, ड्रेस पहना प्रॉब्लम नहीं थी, ये संकल्प ऐड किया ना, तो वो सुख को भोगा। फिर मुझे किसी ने बोला बहुत अच्छा है, फिर मुझे अच्छा लगा, सुख को भोगा, खत्म किया, खर्च करते गए। ऐसे जितने बार चीज देखी, मनुष्य, मेरे पास तो बहुत अच्छे, मेरे युगल तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बस ये संकल्प आया, मेरे बच्चे, भोगा, खत्म हो किया, खत्म करते गए। एंजॉय करना ही खत्म करना। इसलिए दुनिया में जो कहते हैं ना, खाते खाओ पियो एंजॉय करो, खर्च करो। खाओ पियो जमा करो नहीं आता है, खर्च करो, एंजॉय। मतलब वो संकल्प, एंजॉय तो वैसे हम श्रेष्ठ संकल्प में भी कर सकते हैं, पर विकार के साथ जो एंजॉयमेंट होगी वो खर्च होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ नेचुरल है ना, भोग ही रहे, स्पेंडिंग कर रहे, खर्चा कर रहे, वो कर रहे। जितनी बार किसी ने अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, ये खर्चा हो, अप्रिशिएट किया वो प्रॉब्लम नहीं थी। कितना सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का। तो इसलिए बाबा की संडे की मुरली बहुत एक्यूरेट है। मैं, मेरा, ये यूज ही नहीं हो, वहां है ही पवित्र। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते नवयुग आता है, सॉरी, हाँ, तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद न रहे। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते यह सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देह अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते किसकी भी देह याद ना आए, यह है भूतों की याद, देह किसकी भी देह याद आई। सिर्फ आत्मा को याद करो, शरीर को देखो, उस आत्मा की फीलिंग आए। तो मतलब जितनी बार देह की याद आए, आज का फॉर्मूला, उतनी बार विक्रम हुआ। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएगी। बड़ी भारी मंजिल है, प्रजा बनना तो बड़ा सहज है। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते, सब समझाते। बाबा के इसमें आते हैं ना, स्टार्टिंग में कई बार क्वेश्चन में, साहूकार प्रजा कौन बन सकता है, राजा कौन, राजा की निशानी है साहूकार, तो नोट करना चाहिए, किसी एक को कौन जिम्मेवारी लेगा, ताकि एक मतलब बाबा एक बिट्स एंड पीसेस में बताते हैं ना, कौन जिम्मेवारी लेगा, लेंगे, हाथ उठाओ। हर बार मुरली में जब भी आए ना साहूकार प्रजा, तो नोट करो। रुचि रखन, हाँ, ये लो, ठीक है। तो बाबा कहते वो भी समझाते, साहूकार प्रजा कौन, गरीब प्रजा कौन, राजा कौन, महाराजा कौन। मैंने एक मुरली पूरी वैसे रखी हुई है, कई मुरली अव्यक्त मुरलियों में, जो बाबा ने 9 लाख की बताई, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, 16,108 के सिम्टम्स क्या होंगे। हाँ मतलब ये है, वो पूरा है, वो मुरली भी दे दूंगी फिर कभी। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग यहाँ लगाना है। वो आशिक माशुक होते एक दो के,
यहाँ तो सब आशिक है एक माशूकी, उनको ही सब याद करते। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं। आशिक माशूक विकार की बात नहीं है। उसको कहेंगे दे अभिमान का योग। वो भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना। आज एम्फेसाइज कर रहे हैं बाबा। हाँ, 5 भूतों को प्रकृति को याद करना मतलब इसलिए धर्मराज की सजा। बाप कहते प्रकृति को भी भूल मुझ बाप को याद करो। मेहनत है ना, फिर दैवी गुण भी चाहिए। कोई भी बदला लेना यह भी आसुरी गुण हुआ। कोई से बदला लेना ये भी आसुर। उसने मुझे मैसेज नहीं किया ना, मैं भी नहीं करूंगी। उसने मुझे टाइम से जवाब नहीं दिया ना, मैं भी नहीं करूँ। उसको भी पता चले ना। बाबा कहते ये आसुरी गुण है। सत्युग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं है। वो है ही अद्वैत देवता धर्म जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर न सके। वैसे ये बदला लेने की जो बात है ना, इतना सूक्ष्म है। सपोज किसी ने मेरी गलती बताई या बड़ों को बताई, ये जो भी मेरी है जेन्युइन है, हम क्या करेंगे, कभी वेट करेंगे उसकी कोई गलती हो। मतलब पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो एक धारणा कर लेते हैं उसकी गलती मुझे भी बताना है, या उसने मुझे अगर टोका है तो उसका कुछ होने दो। क्या कहेंगे, ये सब बदला लेने का आएगा कैटेगरी में। और पता भी नहीं चलता, अच्छे से स्टोरेज होती है वो मेमोरीज। नहीं नहीं है, होता है। ये कोई बुद्धि तो संस्कार है, इसमें बुद्धि क्या लगाना है। विकार इतने ऑटोमेटिक है, उसमें स्पेशली टाइम थोड़ी देना होता है। सत्युग में होता ही है एक धन, इसलिए बाबा कहते हैं ना बदला लेना। ये सारे बड़े बड़े बदले नहीं लेते हैं। सत्युग में होता ही एक धर्म, बदले की बात ही नहीं है। वह है ही अद्वैत देवता धर्म जो शिवा बिगर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय इस समय तुम वो ब्राह्मण फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस घर जाएंगे घर। फिर नई दुनिया में आकर देवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहा जाएगा। है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया आदिदेव के नाम से। अभी तुम सब हो, तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो। तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है। और महारथियों की है हाथी पर सवारी। शिव शिव शक्तियों की शेर की, तो ज्यादा कौन बड़े हो गए। जो भी है, जिसको भी कहे, शिव शक्ति शेर पर सवारी और वह हाथी पर। फिर भी बाप कहते बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है, शेर पर सवारी। जो आत्माएं हर संकल्प में सवार करते हैं, सुबह अमृत वेला उठते ही 5 मिनट वाला संकल्प आया, शेर पर सवारी, उसको डिफीट किया। बाद में क्लास के लिए संकल्प आया ढीला, उसको डिफीट किया। ऐसी आत्माएं जाए नहीं जाए, करे नहीं करे, इस पर सवारी करते हैं, वो है शेर पर सवारी। इसको कहेंगे शेर पर। शेर है, शेरनी शक्ति है। हाँ वो भी है, ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ गए तो शेर पर सवारी है। जो भी आ सके। मतलब फिर उससे कम वाले समझो, हाथी पर एग्जाम्पल। मतलब हर बात में शेरनी शक्तियां, शेरनी। हम्म। तो बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है।
योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है। यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्रों को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। एक छत्र राज्य, जिस चक्र को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। चक्रवर्ती राजा बनना मतलब ड्रामा के हर पॉइंट पर मुझे क्लैरिटी, इसलिए नहीं कुछ भी थोड़ा बहुत है तो पूछो। चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, पहला वाह पॉइंट बाबा है वाह। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए। किसी की भी देह को याद नहीं करना है। देखो, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। पक्का कर रहा है बाबा। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनना है। दूसरा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। कौन सी? अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। वरदान है 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। हमारा फॉर्मूला है ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? देखो, कई है ना लेट आए, उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अति विस्तार है उस समय एकदम फुल स्टॉप की स्टेज, और वो भी 1 सेकंड में हो जाए। ये है 1 सेकंड के लिए नहीं 1 सेकंड में हो जाए। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते हैं। ये बाबा का कोई आज वो ड्रिल करेंगे लास्ट 1 सेकंड वाला बाबा का ड्रिल ना वो चलाना इंस्टेड ऑफ कोई गीत। बाबा कहते ये जो 1 सेकंड का वो स्लोगन है, तो इस 1 सेकंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते। स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी हो जाएगी, बन जाएगी।
अव्यक्त इशारे हैं। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, लेकिन कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। दुनिया में तो जहाँ लेडीज है वहाँ कितना ये कंसेप्ट है, और बाबा ने कहा माताओं ने ही पूरे कल्चर को एक कल्चर बना दिया। तो ये बाबा की ज्ञान की विशेषता है। ओम शांति दीदी। मधुबन दीदी वाले आ गए, डबल सेवा का भरपूर चार्ज होके आ गए। फुल